Holy Spirit, you're welcome. You are welcome, you are welcome, you're welcome. Come on, let's welcome. Let's welcome His presence. He is here. वो यहाँ है, उसके स्वागत करेंगे. Jesus. I want you to clap your hands once again. जो कोई वादे परमेश्वर ने आपके लिए किया है, आपके जीवन पर बात किया है, आपके आंखों में आप देखेंगे कि हर एक बात जो परमेश्वर ने आपके जीवन के बारे में की थी, वो आपके आंखों में आप देखेंगे कि सच्चाई हो गई है। Every promise that the Lord has made to you, you will see with your eyes that it is fulfilled.
ऊर्जा को पवित्रता में बढ़ा रहा है। आपका आत्मिक जो जीवन है, आपका आत्मिक जो जीवन है, वो परमेश्वर सुधार रहा है। आपको आत्मा, आपकी आत्मा को बढ़ा रहा है। आपके आत्मा को नया अभिषेक मिल रहा है, और इस अभिषेक के द्वारा आपके शरीर में जो कुछ पीड़ा है वो यीशु मसीह के नाम में चली जाती है। परमेश्वर आपको ऐसे दिन दे रहा है कि कलीसिया में जो कोई आएगा एक बीत नहीं रहेगा। Not even one person will be sick in the church. हर एक अच्छी सेहत में बढ़ेंगे। There will be no one sick. Nobody sick who is coming for the prayer service. Nobody is going to be sick. For the word of the Lord is true. For the word of the Lord is amazing, all powerful. It's not my word like a fire. It's not my word like a hammer that will break the rocks in pieces. क्या मेरा वचन अग्नि के समान नहीं है? क्या मेरा वचन हथौड़ी के समान नहीं है जो चट्टान को चूर चूर कर सकता है? My God. Worship Him. He's worthy to be praised. He's worthy to be worshipped. He's worthy. He's worthy. वो योग्य है। योग्य है। Worship Him. Yes. Yes. Holy Spirit, make your presence known in this place. Make your presence known in this place. तेरी उपस्थिति यहाँ है। Manifest your presence.
तू
तू ही प्रभु है। सारे घुटने पर आएंगे तेरे सामने, सारे घुटने पर आएंगे तेरे सामने। तू पवित्र है यीशुआ, तू पवित्र है, तू योग्य है, तू योग्य है। जो तेरे नाम को पुकारते, जो तेरे नाम को पुकारते वो उद्धार पाएंगे, वो चंगे हो जाएंगे, वो छुटकारा पाएंगे। जो तेरे नाम को, जो तेरे नाम को पुकारते। यीशु मेरा उद्धार करता है तू, यीशुआ मेरा रखवाला है तू। जो तेरे नाम को पुकारते उद्धार पाएंगे, जो तेरे नाम को पुकारते हैं छुटकारा वो पाएंगे। यीशुआ 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 यीशुआ। Do not be offended when you do not get a good response from people. Do not be offended when you expect people to help you but they don't help you. एक खास वचन आ रहा है किसी को, अब यहाँ पर है, लोगों पर अपने एक्सपेक्टेशंस रखा, उम्मीद रखा कि वो तुझे मदद करेंगे, लेकिन अब तक किसी ने कुछ बोला नहीं, कहा नहीं। आप समझते हैं कि आप अकेले पड़ गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि आप उसके सामर्थ्य को पहचान सके, आप उसके प्यार को जान सके। हे मेरे मन, तू निराश क्यों है, उदास क्यों है? आपकी उम्मीद परमेश्वर पर रखो, आपका भरोसा परमेश्वर पर रखो। वो ही है तुम्हारा मददगार, वो ही है तुम्हारा मददगार। The Lord is here in this place. He is speaking to you. And the presence of the Lord continue to be with you as we sit down in His presence. In Jesus' name. Amen. सारे बच्चे बैठ जाइए नीचे, यहाँ पर कारपेट पर बैठ सकते हैं आप लोग। बड़ों को बैठने दो, सारे युवक लोग यहाँ पर बैठो। All the young people can sit here. Risha can sit here. Nisha sister also can sit here.
आप सब लोगों की स्वागत है। We welcome all of you. Praise the Lord. Come on up. Praise the Lord. जरा जोर से आने दो. Praise the Lord. हाँ. Praise the Lord. Very good, very good. कलीसिया में Praise the Lord loudly आता है. घर में कैसे आता है? हाँ, घर में भी Praise the Lord. हर वक्त हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे. आमेन. आमेन. मत्ती का 4 और 4 बहुत ही कॉमन फ्रेज है. ऑलमोस्ट एवरीवन नोज दिस. Matthew chapter 4. Okay. Jesus answered, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." हालेलुया. बहुत दम है इस स्क्रिप्चर में. आज परमेश्वर आपके साथ बात करेगा. आपको जीना है ना. लोग जीते हैं, लेकिन बहुत लोग मरे हुए जैसे जीते हैं. उनके अंदर परमेश्वर की जान नहीं है. परमेश्वर ने आपके उसके वचन के द्वारा हमारे साथ बात किया है कि जब कभी परमेश्वर हमको एक वादा करता है और कहता है ये होगा आपके लाइफ में. परमेश्वर की योजना, आपको पता है कि परमेश्वर की योजना हमेशा अच्छी है हमारे लिए. अच्छी है ना. परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है. आपको पता है परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है. यस. उसका वचन कहता है, "For I know the thoughts that I think about you." यिर्मयाह 29 और 11 में कहता है, "I know the thoughts that I think." I think इसका मतलब है मैं सोच रहा हूं. Not I thought. I thought. मैंने सोच लिया है. ये बात सही है कि परमेश्वर ने हमारे बारे में सब कुछ तैयार किया है, रखा है, लेकिन हर दिन वो हमारे बारे में सोचता है. He thinks. What is thinking? Good or evil? हाँ? Good. परमेश्वर की सोच हमारे लिए हमेशा अच्छा है. Thoughts to do good to us. बुराई कभी नहीं सोचता वो हमारे बारे में. क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको कुछ बुरा देगा? नहीं. वो सोच रहा है आपके बारे में. Thoughts of peace and not of evil. Thoughts of peace and not of evil. शांति समाधान की सोच रहा है आपके लिए वो. Evil नहीं. शैतानिक सोच वो सोच नहीं सकता है क्योंकि वो पवित्र है. तो परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रखा है और आपके साथ एक वादा भी किया है. और जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनके साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है. God has made a covenant with you, a covenant with His blood. उसके लहू के द्वारा आपके साथ एक वाचा बांधी है कि वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो तुझे कभी त्यागेगा नहीं. हालेलुया. आमेन. और परमेश्वर झूठा नहीं है, वो सच्चा है. हालेलुया. जो वो कहता है वो करके वो दिखाता है. He will never fail.
He will never fail. It is people who fail. It is we who fail. हालेलुया। तो जब भी कभी परमेश्वर हमको आगे लेने की बात कर रहा है, अच्छा दिन देने की बात कर रहा है, समाधान देने की बात कर रहा है, भरपूरी देने की बात कर रहा है, तब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो तकलीफें आएगी। The wilderness is important before we go to the promised land. Hallelujah. वो जंगल जरूरी था। वो वादे किए हुए गांव में जाने से पहले वो जंगल जरूरी था। हालेलुया। जरूरी था क्योंकि परमेश्वर परीक्षा करता है, परीक्षा करता है और देखता है हमारे हृदय में क्या है, हमारे मुंह से क्या बात होती है। हालेलुया। तो लोग, इस्राएली लोग, आपने देखा कि कैसे वो कनान देश में जाने की यात्रा में थे, और जब वो यात्रा में, तो वो जंगल में वो घूम गए थे, लेकिन वो घूम नहीं गए थे क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक उनके साथ था। अग्नि के समान रात में और बादल का खंभा दिन में। वो मार्ग कभी भी भटक नहीं जाते, सिर्फ उनके मुंह की वजह से वो अटक गए, खो नहीं गए, वो अटक गए। So many times we're not lost, but we are stuck. We are stuck in the same place over and over again. वचन बात करता है आपके साथ? Is God's word speaking to you? Yes. We're getting stuck in the same place. There is no progress. आगे नहीं बढ़ते। God is going to speak something to you today. Hallelujah. Hallelujah. तो बहुत लोग जंगल में ही मर गए। क्या परमेश्वर झूठा था? परमेश्वर ने कहा था ना, वो उनको आगे लेके जाएगा। तो वो लोग वहां पर क्यों मर गए? उन्होंने गुनगुनाहट की, वो परीक्षा पास नहीं हो गए। Above all, they did not know their God. Okay. यीशु मसीह को यूहन्ना ने, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा दे दिया, स्नान दे दिया। जैसे कि वो पानी में से बाहर आया, पवित्र पिता का आवाज आ गया, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। सब लोगों ने सुन लिया उसका आवाज, like a thunder, but they heard it. कबूतर के समान पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर आकर कंधे पर रेस्ट किया। कितना अच्छा लगता है। ये बार बार मैं क्यों बोलती हूँ? ये बार बार ये वचन क्यों आता है? मैं नहीं कहती, परमेश्वर आप लोगों के साथ, मेरे साथ कुछ बात कर रहा है। हालेलुया। प्रोफेसी जब आता है बहुत अच्छा लगता है, और ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी सब लोगों को बहुत पसंद है। इनफैक्ट पीपल गो फॉर मीटिंग्स बिकॉज दे वांट टू हियर द प्रोफेटिक वर्ड। प्रोफेसी सुनने के लिए, भविष्यवाणी सुनने के लिए लोग मीटिंग्स को जाते हैं। काश ये प्रॉफिट, काश ये पास्टर मेरा नाम लेता, मुझे कितना अच्छा लगता। ये अच्छा लगने की बात नहीं है, ये जीने की बात है। दिस इज अबाउट लिविंग। क्या जब आपको भविष्यवाणी आपके ऊपर किया जाता है, क्या आप उस भविष्यवाणी निभाने के लिए, जीने के लिए क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू लिव विद द प्रोफेसी दैट हैज बीन प्रोफेसाइड ओवर यू? सिर्फ कानों में सुनना नहीं, लेकिन उसके द्वारा चलना है। बी नॉट जस्ट हियरर्स ऑफ द वर्ड बट डूअर्स ऑल्सो। सिर्फ सुनने का नहीं है, लेकिन आपको करना है ऐसा। हालेलुया, आमेन। आपको ऐसा जीना है। सब लोगों ने सुन लिया, यीशु मसीह ने सुन लिया, लेकिन बाइबल कहता है जैसे कि पवित्र आत्मा उस पर आ गया, तो तुरंत यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जंगल में जाने की अगुवाई की।
The Spirit of the Lord led Jesus into the wilderness. Hallelujah. यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य जात में आया और उसको उस जंगल में प्रवेश करना पड़ा थोड़े दिन के लिए. To be tested, the Bible says in Matthew 4, to be tested, to be tempted. God allowed it. And the temptations come and the testings come. लेकिन आज मैं इस परीक्षा के बारे में बात नहीं कर रही हूं. कैसे हम जिएंगे इस बारे में बात करेंगे. हालेलुया. तो यीशु मसीह के पास शैतान आता है और वो कहता है ये जो पत्थर है उसको रोटी बनाओ. क्यों कहता है? क्योंकि उसको पता था यीशु मसीह 40 दिन उपवास में था. उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और 40 दिन खत्म होने के बाद शैतान उसके पास आता है और कहता है इस पत्थर को रोटी बनाओ. हमको बहुत चतुर रहना है. जब हमारी आत्मिक शक्ति वो खत्म हो जाती है, हम वीक, हम कमजोर पड़ जाते हैं, उस समय शैतान आएगा कुछ ऐसे डाउटफुल ख्याल लेके आपके पास और आपको दुनिया दिखाएगा. आपको कुछ ऐसी चीज दिखाएगा कि आपको जरूरी नहीं है. उस समय आपको परमेश्वर की जरूरत है. हालेलुया. जब आप कमजोर पड़ते हैं तब आपको दुनिया की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की जरूरत है. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन हम मनुष्य है ना, इसलिए हम ये एक्सक्यूज लेते हैं, आई एम ह्यूमन. किने को रोगा इसलो व्हाट टू डू, दिस इज ह्यूमन नेचर. लेकिन इस ह्यूमन नेचर के ऊपर ओवरकम करने के लिए यीशु मसीह आया और ओवरकम करके उसने दिखाया. हालेलुया. हालेलुया. कैसे जिया यीशु मसीह इस फ्लैश पर, इस ह्यूमन नेचर पर, कैसे उसने ओवरकम किया. उसने शैतान के साथ बात किया. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Man shall not live by bread alone. इसका मतलब है, ओके, हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. ओके, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा. केवल रोटी से ही नहीं जिएगा. इसका मतलब है कि लोग रोटी से ही जीते हैं. बहुत लोग ये सोचते हैं कि जीने के लिए आपको रोटी चाहिए. रोटी, कपड़ा, मकान, 3 नेसेसरी थिंग्स. रोटी, कपड़ा, मकान, ये मिल गया तो जी लिया. क्या जी लिया? मनुष्य रोटी से ही नहीं जिएंगे, केवल रोटी से ही नहीं. इसका मतलब है कि जीने के लिए और कुछ जरूरी है. बोलो, और कुछ जरूरी है. Man shall not live by bread alone. आपका ब्रेड क्या है? खाना, पीना, पैसा कमाना, मजा करना, शारीरिक मजा लेना, शारीरिक अभिलाषा में जीना. लोग ऐसे जीते हैं, लेकिन ये जीते हैं लेकिन मरे हुए हैं. ज़ॉम्बीज़ है वो. हम भी ज़ॉम्बीज़ थे. पता है ज़ॉम्बीज़ कैसे चलते हैं? पता नहीं, मैंने ज़ॉम्बीज़ को सच्चाई में नहीं देखा है, लेकिन कभी कभी पिक्चर में देखते थे ज़ॉम्बीज़ कैसे ऐसे. उसका कहाँ है ठिकाना, उसका कहाँ जाते हैं वो लोग, उनको पता नहीं है. वो ऐसे ही चलते हैं, आंखें फिक्स्ड है, कहाँ जाते हैं उनको पता नहीं है. मरे हुए हैं वो, ऐसे ही जीते हैं.
क्या हो रहा है उनको पता नहीं है। जस्ट लुक एंड दे वॉक। ऐसे देखा था ज़ोंबीज को, हम भी ऐसे जीते थे। We were like the dead people living, but there was no life in us. जान नहीं है, जीवन नहीं है, क्योंकि जब तक परमेश्वर का जीवन आपके अंदर नहीं आता, आपने सच्चाई में जीना ही नहीं किया है। आपने जिया ही नहीं है। You have not even lived. Hallelujah. And please excuse my Hindi. Hallelujah. But you got it right. जेजू तोर मनशाक मेळोकना जाल्यार कांयच मेळोकना. Hallelujah. So man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Every word that proceeds, that comes out of the mouth of God. Hallelujah. हम जीते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो इसके मुंह से आता है। किसके लिए? इसके लिए, सबके लिए। No, sister, तू words आले ना, कितने words आले sister. I wish my husband was here. Share. तो माझा भाव समजा ऐकलं तो सरळ पिता पळय तो किती उतर सांगलो सिस्टर. ते उतर सारखे ताकद चिरते असले. बायको तुका चिरला को ना? क्या परमेश्वर के वचन ने आपको चीरा? परमेश्वर का वचन इब्रानियों की 4 और 12 में कहता है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है। वो हमारे अंदर जाता है और चीरता है और निकालता है जो हमारे मन भावनाओं का है और स्पिरिट का है। इट इज गोइंग इनसाइड द सोल एंड द स्पिरिट। The word of the Lord is alive and powerful, sharper than any double-edged sword, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow. Of the joints and marrow. And he is a discerner of the thoughts and intents of the heart. वाह वाह, बोलो वाह वाह। आपने समझ में नहीं आया फिर भी आपने बोला वाह वाह। प्रेज द लॉर्ड। अंदर जाकर चिरता है और निकालता है जो इस दुनिया का है, और ये आत्मा दुनिया की बातें, आत्मा की बातें चिरता है और दिखाता है साफ साफ। डिसर्नर ऑफ द थॉट्स। हमारी भावना कहां कहां जाती है वो परमेश्वर का वचन हमको दिखाता है। हमारे सोच गंदे हैं या अच्छे हैं, परमेश्वर का वचन हमको दिखाता है। डिसर्नर ऑफ द थॉट्स एंड इंटेंशंस ऑफ द हार्ट। इस हृदय का इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, हमारे जो मोटिव क्या बोलते हैं, मोटिव। व्हाट इज फॉर मोटिव? हाँ, व्हाट इज फॉर मोटिव इन हिंदी? उद्देश्य। मोटिव इसका मतलब है कि जो मैं कर रही हूं, मैं क्यों कर रही हूं? जो दान में दे रही हूं, मैं क्यों दान दे रही हूं? जो प्रचार में कर रही हूं, वो क्यों प्रचार कर रही हूं? जो माइक लेकर लाइट मेरे ऊपर आ रही है, वो क्यों आ रही है? मोटिव क्या है भाई? ये कैमरा जो है मेरे सामने, वो क्यों है? मोटिव क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। जब परमेश्वर का वचन आता है, साफ साफ दिखा देता है हमारे इंटेंशंस क्या है, हमारा मोटिव क्या है। आमेन। लेकिन जो वचन परमेश्वर के मुख से आता है मेरे लिए है, ये है रिटन वर्ड। आप सब लोग ये जानते हैं, थोड़े लोग जानते, थोड़े लोग नहीं जानते। ये रिटन वर्ड है जो लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ वचन बहुत लोग पढ़ते हैं पैरेट की तरह। तोता तोता तोता। तोते को देखा है? वो कार्ड्स निकालते हैं। अरे मेरा नसीब में क्या ऐसा करते हैं, वो निकालता है एक कार्ड और आपको देता है। तोता तोता बोलता है, आप जो बोलता है वो बोलता है तोता। हेलो, गुड मॉर्निंग करते ना। तोते के समान पढ़ना आसान है, लेकिन आपको पता है ईगल्स क्या खाते हैं? ईगल्स, उकाब क्या खाते हैं आपको पता है?
उकाब सिर्फ ये खाते हैं जो जिंदा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उकाबों की तरह उड़ेंगे। और अगर हम उकाबों की तरह उड़ना है, हमको जीवित वचन को खाना है। जब भी परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ना है। हालेलुया। Many people read the word of God but they have head knowledge but they don't have heart knowledge. जब आप वचन पढ़ते हैं, एक वचन आपको ऐसा it comes alive for you. That word you just meditate on it. परमेश्वर के मुंह से बाहर आता हुआ वचन वो आपके साथ बात करता है और उसके द्वारा आप जीते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जो है क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के वचन ने आपको जिंदा रखा है। अगर वचन नहीं था तो हम मरे हुए थे। अगर वचन नहीं था तो हम अंधकार में थे। अगर वचन नहीं था तो हम खोए हुए थे। हालेलुया। वेरी इंटरेस्टिंग। हम ड्यूटरोनॉमी 17 में जाएंगे तो हम देखेंगे वचन के बारे में थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग बातें। हालेलुया। इतनी जोर से हवा आ रही है, मेरा बाइबल का पन्ने ऐसे फास्ट जा रहे हैं। ऐसे काश ऐसा होता हमारे लाइफ में कि हमारे बाइबल के पन्ने इतने फास्ट टर्न होते और सब कुछ जो अंदर है वो हमारे अंदर जाता है। इतना फास्ट। हाँ, ओनली वन लाइफ इज देयर। माय गॉड, ओनली वन लाइफ इज देयर। एक ही जीवन है। ओ गॉड, क्या आपके अंदर ऐसा नहीं लगता काश मैं परमेश्वर का वचन और भी जान लेता? धन्य है वे लोग जो ऐसे सोच रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे लोग जो भूखे हैं और प्यासे हैं, परमेश्वर उनको भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है, पौलुस कहता है, ओ द हाइट्स एंड द डेप्थ्स, द हाइट्स एंड द डेप्थ्स ऑफ द विजडम एंड द नॉलेज ऑफ गॉड। कितना ऊंचा है, कितना गहरा है उसका ज्ञान, उसका विजडम, उसकी बुद्धि कितनी गहराई में है, उसका प्यार। काश हम जान लेते। एक ही जीवन है और अगर हम ऐसे सोचते हैं ना तो हमको ये लगता है कि हमारा जीवन अभी तक हमने क्या किया है। ऐसा नहीं? सोचो ना, सब कुछ हमें मिल गया, जिंदगी के मार्ग पर हम चले, ओके, और लास्ट हमारा अंतिम दिन आ गया और ये सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। आपने प्रभु के बारे में क्या जाना? उसके प्यार के बारे में क्या जाना? क्या उसका वचन पढ़ा आपने? ये सच्चाई हमारे सामने जब आएगी ना, that's why we need to study the word of God. Amen. So हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ड्यूटरोनॉमी 17 में जाने से पहले हिस्ट्री बताते हैं। I'm not going to give you all the scriptures, but I'm going to tell you this. परमेश्वर ने मूसा को बोला, जो कुछ मैं बात करता हूँ वो लिख लो। इसलिए वचन के 5 बुक्स है ना, वो मूसा ने लिखा है, ये बाइबल ही कहता है। मूसा ने सब कुछ लिख लिया जो परमेश्वर कहता है। क्यों इंपॉर्टेंट था? जो परमेश्वर कहता है लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको परमेश्वर कुछ वचन देता है, कुछ सपने देता है। हाँ, आपको लगता है अरे यार जस्ट सिंपली ड्रीम मैन, सिंपली ड्रीम मैन। इसके बारे में भी मैं बताती नहीं हूँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट, कभी भी परमेश्वर लीड करेगा तो ड्रीम्स एंड विजन के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ कहता है वो ऐसे ही नहीं बात करता है, हमको लिखना है। आमीन। मूसा ने ये लिख लिया, he wrote the 5 books, and then after that God was speaking and
परमेश्वर ने कहा ये शब्द ड्यूटरोनॉमी 17 में कि राजाओं को क्या करना था. What did the kings have to do? This is so interesting. I liked it and so I thought I should share this with you. Okay? राजाओं को वचन के बारे में जानना जरूरी था. Verse 18. Okay? Also it shall be when he sits on the throne of his kingdom that he shall write for himself a copy of this law in a book from the one before the priest, the Levites. पढ़िए प्लीज हिंदी में. और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इस व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले. Okay? So what it says here, the king, बोलो king, आप भी king हो? श्योर है ना? नहीं तो king of kings यीशुआ है, यीशु मसीह है. तो आप king होना जरूरी है. आप king है. king का मतलब है कोई जो लीडर है, जो रूल करता है ना. आप कहेंगे कि मैं क्या लीडर हूँ, मैं तो किसी के खेती में काम करता हूँ, मैं तो किसी के घर में काम करता हूँ, मैं क्या लीडर. आप लीडर है, बोलो है. आपको पता नहीं परमेश्वर की योजना क्या क्या है आपके ऊपर. सिर्फ चेंज योर मेंटालिटी. ओनली चेंज योर मेंटालिटी. थिंक, चेंज योर थिंकिंग. हालेलुया. ऐसे स्माइल करके करो ना. कॉन्फिडेंस भाई, कॉन्फिडेंस. हालेलुया. आप में नहीं, उसमें. डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन दिस फ्लेश. कुछ नहीं है शरीर में, उस पर रखो. हालेलुया. सो द किंग्स वर लीडर्स एंड लीडर्स आर लाइक किंग्स. एंड व्हाट वर द किंग्स कमांडेड? दिस इज सो इंटरेस्टिंग. आई जस्ट लव्ड इट. Yum yum. Hallelujah. See, when you read the word, you should go, wow, yummy. You need a pizza effect. Yummy. Praise God. Hallelujah. So, परमेश्वर ने मूसा को कहा था ये जो किताब है, ये जो पवित्र शास्त्र है, वो शास्त्र को लेकर लेवी के पास जाकर, वो याजक जो थे उनके पास वो कॉपी थी, उनके पास वो बुक था. ओके? जो लिखा था मूसा ने, पता नहीं कौन से पेपर पर लिखा था, लेकिन लिखा था. और परमेश्वर की आज्ञा ये थी, दिस वाज गॉड्स कमांड, दैट द किंग्स शुड गो टू द प्रीस्ट, टेक अ कॉपी. हाय, टेक अ कॉपी. जेरोक्स मशीन था क्या उस समय? हाँ, तो क्या करते हो? See? Okay. He shall write for himself. अरे उसको लिखना था, खुद ही लिखना था. बोलो पर्सनल स्टडी माय डियर, पर्सनल स्टडी. है ना पास्टर माइकल फर्नांडिस करतलो स्टडी आणि ऐकतलो. ओके? तो आणि कोणी जावतो ओ सिस्टर करतली स्टडी आणि आम्ही ऐकतली. बस आमचे काम कितें, येवपाचे कदेली, बसपाचे, ऐकपाचे, सिर्फ बैठेंगे, सुनेंगे. कितना अच्छा है. होमवर्क उसको करने दो, हमको सिर्फ सुनने दो. नहीं बाबा, अगर आपको लीडर बनना है तो आपको आपका होमवर्क करना है, स्टडी करना है. साइड वाले को बोल ना, स्टडी करो, स्टडी करो. पढ़ी कड़ा, पढ़ी कड़ा, पढ़ी कड़ा. पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर. हालेलुया. स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड. आमेन. अरे एंजॉय, लेट्स एंजॉय टुडे. आमेन. सो द किंग when he sits on the throne, बाबा बॉसच्या आधी, तुझे पोझिशन घेऊच्या आधी, तू व्हडला पास्टर जावच्या आधी, तू व्हडला लीडर जावच्या आधी, तुझे बिझनेस करच्या आधी, तू काजार जावच्या आधी. हॅलो, काजार जाताना जाय कितें? ओय, कित्याक तो रुलर जातलो. तुझे बायलेचे वय, तुझ्या घराचे वय. बोलो. व्हेरी गुड.
Good response. अच्छा students. Hallelujah. So before he sits, he should go to the priest. याजक के पास जाकर उनको अपना खुद ही कॉपी लिखना था. My God, 613 laws. उस समय 613 नियम थे, उसको लिखना था. और बहुत था कुछ, सब कुछ लिखना था. उनको पता चलना था संसार की सृष्टि कैसी हो गई. They had to know how God created. Everything they had to know. उनको पता चलना था इजराइल लोगों के बारे में, उस राजाओं को पता चलना था हमारे परमेश्वर ने मिस्र देश में हमारे लिए क्या किया, हमको कैसे बाहर निकाला. उनको सब पता करने का. Come on now, they had to know it. They had to know it. Everyone had to know it. You think only Moses stood on the mountain and he said, "Thus says the Lord." That's it. कितने लोगों ने सुना वो? बाद में वो लोग मर गए. कंटिन्यूएशन कैसे हो गया भाई? ऐसे हो गया. ये जो हम स्टडी करते हैं, ये कंटिन्यूएशन कैसा होना है? आपके द्वारा. देखो आज कैसी वर्शिप हो गई. ताली बजाओ उनके लिए. हमारे सारे युवक लोगों के लिए ताली बजाओ. हमारे सारे एल्डर्स के लिए ताली बजाओ. सारे माँ बाप के लिए ताली बजाओ. अरे वाह वाह, आपका तो जवाब नहीं. अगर आप आपके बच्चे परमेश्वर के लिए देते हैं, देखो परमेश्वर हमारे गांव को कैसे सुधारेगा. हालेलुया. लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए भेजते हैं. वो अच्छा है, ठीक है. लेकिन जो कोई परमेश्वर की सेवा में अपने बच्चों को बोलते हैं, जा रे बाप, जा जा परमेश्वर की सेवा करो ना. अन्ना की तरह शमूएल को दे दिया परमेश्वर की सेवा में. और देखो कितना अच्छा होता है, कितने लोगों का जीवन बदल जाता है. हालेलुया, हालेलुया. आपके द्वारा आज मैं भविष्यवाणी करती हूँ, आप लोगों के द्वारा. बोलो मैं पुट अप योर हैंड्स इफ यू थिंक इट इज. आपके द्वारा शराबी बदल जाएंगे. शराबी शराब छोड़ेंगे. आपके द्वारा ड्रग एडिक्ट ड्रग्स को छोड़ेंगे. आपके द्वारा छुटकारा पाएंगे लोग. आपके द्वारा शैतान भाग जाएंगे. आपके द्वारा वचन आएगा हमारे गांव में, हमारे देश में. So sweet. Praise God. So when the king sits upon the throne, he has to get a book for himself. अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए लिखना है, अपने लिए जानना है. Writing the book for himself, that means you must know personally for yourself. Somebody was once teaching, somebody, मैं नाम नहीं लेती, somebody was once teaching about Moses. Okay, so everybody knows about Moses in Egypt. What happened? Okay, so some of you have heard the person speaking this word, but you all don't know what he said because you all did not pay attention. But I was sitting in front. He was teaching. वचन मालूम नहीं था उसको, लेकिन वचन बोल रहा था. उसने बोला, मूसा ने मिस्र देश वाले को मारा. उसने मारा, right? He killed in Egypt. He killed the Egyptian. He said Moses killed the Egyptian and then went and hid himself in the sand. उसने बोला क्या? मिस्र देश वाले को मारा और खुद ही जाकर रेती में छुप गया. आप लोग देखते हैं क्या? आपने वो भी पढ़ा नहीं? मूसा छुपा, उसने इजिप्शियन को मारकर उसको छुपाया. वो खुद ही छुपा नहीं, वो भागा, वो रेती में नहीं छुपा. When you do not know the word for yourself, you will teach it wrong. आप अगर
वचन नहीं जानते तो आप दूसरों को सिखाओगे तो सब गलत सिखाओगे। तो दूसरों को सिखाने से पहले हमको खुद ही जानना है, खुद ही वचन में हमको जीना है। हालेलुया। तभी कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे शारीरिक मन में नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि हमको मालूम है हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। वी कम टू नो हाउ ग्रेट आवर गॉड इज। हालेलुया। तो ये लोग, ये सब राजा, दे हैड टू डू इट। Are you learning something today? Amen? Okay, then verse 19. And it shall be with him, and he shall read it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God, and be careful to observe all the words of this law and these statutes. बहुत गहरा है. Come on, read. और वह उसने अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। Oh, wait. वो उसको अपने पास रखे। कारण एकूच बायबल हा मम्मी कडे हा, मम्मी वाचता न्हू पुरो न्हू, मम्मीच्या उशाकडे मम्मी धरता, मम्मी उठता, मम्मी वाचल्यार पुरो न्हू, मम्मीच्या मागण्या सगळ्यांक पावता, आमकां पुरो दे। हर एक के पास अपनी खुद की बाइबल कॉपी होनी चाहिए। हर एक के पास अपना खुद का बाइबल होनी चाहिए। नहीं है तो एक बाइबल शेयर कीजिए। अभी फॉर नाउ शेयर, बट ईच ऑफ अस मस्ट हैव आवर ओन कॉपी। ज्यादा बोलती हूँ क्या? मेरे को ऐसे देखते हैं सिस्टर बाइबल खुंयचो हाडचो, तकलेन कितले वयता, कारण एक तरी हा न्हू, सगळे जाणां वाचपाक जाय। आमेन। He shall keep it with himself and he shall read it all the days of his life. पूरी जिंदगी भर उसको पढ़ना है, ये नियम, ये वचन पढ़ना था। All his life, पूरी जिंदगी भर। प्रभु का वचन कभी ही ओल्ड नहीं होता है, पुराना नहीं होता है उसका वचन। हर दिन नया नया कुछ बात करेगा आपके साथ। हालेलुया। Men shall not live by bread alone but by every word that comes out from the mouth of God. हर एक दिन ये जो लोगोस वर्ड है, रिटन वर्ड है, जो लिखा हुआ वर्ड है, वो आपके लिए रोटी बन जाएगी हर एक दिन। That's why Jesus taught, give me this day my daily bread. मेरा हर दिन की रोटी मुझे दे दो। हर दिन ये वचन हमारे लिए रोटी बनना चाहिए, because if you do not feed on the word of God, you are going to be weak in your spirit. और जब तकलीफें आ जाएगी, आपको उस तकलीफों का सामना करने को नहीं होगा, because you don't have the strength of the word of God. That is why so many people, they are complaining, they are grumbling, they are saying, ये ज़्यादा मुझे लाइफ है, because they don't have the strength of the word of God. Hallelujah. Hallelujah. It shall be with him, and he shall read it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God. उसके परमेश्वर का भय उसके अंदर आना चाहिए। And be careful to observe all the words of this law and these statutes. Now when I read this, I understand one thing. यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का भय हमारे हृदय में आना चाहिए। हम कहते हैं लोगों के बारे में, त्यांच्या जीवितांत देवाची विरांतूच ना, देवाची विरांत ना, देवाची विरांत ना देखून ते बॉम्ब ब्लास्ट होता, देवाची विरांत ना देखून हे रेप केसेस जाता। आम्ही म्हणता ना, देवाची विरांत ना म्हणून चोरियों जाता, लोकांक मारतात, हाँ, हत्या होती है, रेप होता है, चोरी होती है, कितना कुछ होता है, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं। कैसा आएगा परमेश्वर का भय? अगर वो परमेश्वर को नहीं जानते तो परमेश्वर का भय कैसा आएगा? और परमेश्वर को जानेंगे कैसा जब उसका वचन ही नहीं जानते? अगर हमको परमेश्वर के भय में चलना है तो हमको परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है। कल मैंने एक वचन पढ़ा और बहुत लोगों को भेजा कल ये वचन, Blessed is the man that fears the Lord. His descendants shall be mighty in the land.
उसके बच्चे इतने बड़े बड़े कार्य करेंगे गांव-गांव में, देश में। वो कभी भी गरीब नहीं होगा। उसके घर में हमेशा दौलत आ जाएगी, उसके जीवन में हमेशा ब्लेसिंग्स आ जाएगी। बहुत लोगों ने आमीन बोला, क्योंकि सबको आशीष चाहिए। When it comes to blessing, everybody says amen. But when it comes to fear of the Lord, they don't want to say amen. परमेश्वर का भय है उस व्यक्ति के जीवन में आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर का भय कैसा आता है? अगर उसके बारे में आप नहीं जानते, और उसके बारे में जानने के लिए उसका वचन जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। We know now that the people of God, they knew God's word. जब मरियम एलिजाबेथ के पास गई, तब उन्होंने एक गीत गाया, और ये गीत गाते गाते उन्होंने वचन को कोट किया, that the God of Abraham had promised something. अब्राहम के पिता ने, अब्राहम के परमेश्वर ने जो वादा किया था, अभी वो फुलफिल करते। मरियम को कैसे पता चला? क्योंकि वो लोग पढ़ते थे। ओके, अनदर एग्जांपल। यीशु मसीह रास्ते पर चल रहा है। Are you there? Yes. Okay. यीशु मसीह रास्ते पर चल रहा था, बहुत ही भीड़ थी, और एक अंधा उधर, बार्टिमेउस नाम बोल के वो अंधा था उधर। ओके, और वो क्या बोलता है? अंधा है। ओके, लिसन ना, he is blind, but he is saying something. He is saying something very important. He is saying, Jesus, thou son of David, have mercy on me. दाऊद का पुत्र यीशु, मेरी दया करो, मुझ पर दया करो। दाऊद का पुत्र यीशु, उसको कैसा पता चला? वो दाऊद कौन है वो भी उसको कैसा पता चला? सब लोग वचन सुनते थे। Everybody was listening to the word of God. पवित्र आत्मा जब पतरस पर आ गया, सब लोगों पर आ गया, ऊपर वाले कमरे में, in the upper room, and the Holy Spirit descended upon them. Peter stand and he speaks to the people. He says, "You men of Israel, you crucified Jesus of Nazareth," and he tells the story. And then he quotes something. योएल भविष्यवक्ता ने कहा है, वही बातें वो वहां पर कहता है। And it shall come to pass in the last days, says the Lord, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters will prophesy. कौन सी बात करता है वो? योएल भविष्यवक्ता में ने बात किया था, वो बात वो यहाँ पर दोहराता है। कैसा? पवित्र आत्मा ने उसको वो याद दिलाया। लेकिन कैसे याद दिलाया? क्योंकि उसके मन में था जो उसने सुना था, वचन सुना था, पवित्र आत्मा ने वो जिंदा कर दिया। आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा नहीं है, आप डेबिट कार्ड क्लिक कर एटीएम मशीन में डालेंगे तो कुछ नहीं बाहर आएगा। आपके अंदर अगर आप वचन नहीं डालेंगे तो दूसरों को बात करने के लिए आपके अंदर कुछ नहीं होगा। फॉरगेट दैट। खुद के लिए ही आपको शक्ति चाहिए, वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है। क्योंकि वचन ही हमारी रोटी है। The word of the Lord is the bread by which we are living. Hallelujah. Stephen, in the Bible, in Acts chapter 6, he was taken. In Acts chapter 7, he is speaking something. Acts chapter 6, Stephen is chosen. Then he's filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा में भरकर वो कार्य करने लगा। उसको लिया उन्होंने, उन लोगों ने, और उसको पत्थर मारने के लिए एक जगह में लेके गया, उसको मारने के लिए, वो जिंदा मारने के लिए, उसको जान लेने के लिए उसको। लेकिन वो क्या करता है? पवित्र आत्मा में भरकर वो बातें करता है, और पूरी स्टोरी वो बताता है। बड़े उधर लिखा है इन एक्ट्स चैप्टर 7, शुरू करता है अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में, इजराइल के बारे में, क्या हो गया था, 400 साल उधर था वो लोग, बाद में क्या किया परमेश्वर ने, कैसे उनको बाहर निकाला, यह किया, वो किया, कैसे राजा आ गए, ये आ गए, सौल आ गए, ऐसा सब स्टोरी वहां पर बताता है। और यीशु मसीह तक वो आता है और कहता है, ये है वो यीशु मसीह जो भविष्यवक्ताओं ने बोला था, वो
वो सच्चाई है. He is telling what was written by the prophets, it is come true, and you people killed Jesus. आप लोगों ने इस यीशु मसीह को क्रूस पर मारा, लेकिन वो जी उठा. He is telling, giving the गवाही, the witness of Jesus Christ. कैसे? क्योंकि वो वचन जानता था. क्या बात आ गया समझ में? So important is the word of God. Anything we want to do in life, you must know and study the word of God for yourself. बोलो personal study. You have to do it. And what you have to do? Every day. Give me this day my daily bread. मेरी रोज की रोटी मुझे दे दो. Every day you must have it with you. Hallelujah. That's why God said to Joshua. Okay, God said to Joshua, this book, Joshua 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of your mouth. I'm going to tell you something very interesting at the end of this. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. उसके ऊपर मनन करना है दिन और रात. आप किसके बारे में मनन करता है? आपके प्रॉब्लम्स के बारे में मनन करता है. इसलिए आप फेल होते हैं. इसलिए हम फेल होते हैं. आप नहीं बोलते, हम भी फेल होते हैं जब भी हम परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते. You shall meditate on it day and night. रात और दिन उसके वचन पर मनन करो. To observe and to do all that is written in it. वो पढ़ना है और करना है सब कुछ जो वहां पर लिखा है. Hallelujah. Hallelujah. Then you shall be prosperous. आपकी उन्नति होगी. Then you shall have good success. अरे एक ही वचन आप पढ़ेंगे ना तो इसमें कितना दम है. हालेलुया. Somiadorudra tuji sasena chivitachi Koda shingo tsugami. Hallelujah. Every word is important. Hallelujah. Now this, what God told them, they began to do it. Let's see what Joshua did. I liked it, so I wrote it down. What did Joshua do, you know? How did he know the word of God? मूसा ने जो लिखा था वो कितने, this is going so fast here. Praise God. How did Joshua, okay, go to the book of Joshua chapter 8. I liked it. So when you like something, you write it down. Hello, look here everybody. जब भी परमेश्वर का वचन आपके साथ बात करता है ना, open the book, read it, close it. Don't do that. Take your notebook, write down the scripture. Put down the date. Listen, I'm telling you something very practical. Put down the date. Date लिखो और वहां पर वो वचन लिखो जो आपके साथ बात किया था. In fact, write down the whole scripture. पूरा scripture लिख लो और highlight करो जो आपके साथ बात किया है. This is what I do. मेरे घर में, मेरे लाइब्रेरी में कितने डायरीज हैं. हर एक डायरी पर कुछ कुछ लिखा हुआ है. मैंने बाहर नहीं फेंकी क्योंकि उसके अंदर वचन है. मैं मरने के बाद भी ना मेरे बच्चे पढ़ेंगे, वो कोई ना कोई पढ़ेगा और ये वचन उनके साथ बात करेगा जो लिखा है. आपको लिखना है किस तरह ये वचन आपके साथ बात किया. आज मैं जो बात कर रही हूँ मेरे पर्सनल स्टडी से है. किसी का प्रचार सुनने से मैंने प्रचार नहीं किया ये. हालेलुया. तो आपको लिखना है. आमेन. So Joshua chapter 8 verses 30. Read it in Hindi. तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए यबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई. Okay. Wait. Actually, we'll read.
Okay, verse 31. Read. जैसे यहोवा के दास मूसा ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनाई जिस पर आजार नदी नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। Okay. And now verse 32. And there in the presence of the children of Israel, he wrote on the stones a copy of the law of Moses which he had written. उसी स्थान पर यहोशू ने इजरायलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। There in the presence of the children of Israel. ये कब हुआ? पता है कब हुआ? After the walls of Jericho fell down, they got the victory. उनको विजय मिला। यरीको का दीवारें गिरने के बाद, वो दूसरे गांव में आने के बाद, यॉर्दन नदी पार करने के बाद, उन्होंने ये वचन परमेश्वर का पत्थर पर लिखा। Can you imagine it? So much of word of God, they wrote it on the stone. बड़ा सा पत्थर, शायद उधर सब कुछ सबके सामने यहोशुआ जाकर लिखा, कैसे लिखा पता नहीं, अब नहीं है, but you can just use your imagination. अब सोचो ना कितना बड़ा चट्टान होगी वो, उसके ऊपर यहोशुआ ने वहां पर लिखा सबके सामने, ताकि सब लोग वो देख सके, और उन सबके सामने लिखने के बाद ये सब कुछ उन्होंने पढ़ा, और इजराइल के लोग वो पढ़ते थे। इतना इंपॉर्टेंट था परमेश्वर का वचन, इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वहां पर जो लिखा है नहीं करता तो परमेश्वर का क्रोध उन पर आता। लिसन वेरी केयरफुली नाउ। God said to observe and to do everything that is written in it. सब कुछ वचन में लिखा है वो आपको करना है, वैसा परमेश्वर ने कहा था। And if they did not obey it, there would be curses. Listen, okay? अगर वो नियम का पालन नहीं करते, श्राप आते थे उनके ऊपर, परमेश्वर का क्रोध आता था उनके ऊपर, लेकिन वो अगर करते परमेश्वर की आशीष आती थी। लेकिन 613 laws, it was too much. Now listen, okay? It was too much for them. बहुत था, लेकिन वो भी परमेश्वर का वचन ही था, okay? तो वो सब लोग निभा ना पाए, सब लोग कर ना सके, लेकिन उनको पढ़ना ही था और उसके ऊपर मनन करना ही था। लेकिन मनुष्य थे ना, इसलिए वो उनके साथ चूक हो गई, वो लोग भूल गए, परमेश्वर के नियम नहीं पढ़ा, परमेश्वर के नियम पर ध्यान नहीं रख सके, क्योंकि वो बहुत ही नियम थे, बहुत ही नियम था। लेकिन एक दिन यही वचन जो परमेश्वर है, और परमेश्वर ये जो वचन है, परमेश्वर का वचन देहधारी हो गया, इस धरती पर आ गया, मनुष्य बन गया। ये वचन, जिंदा वचन जिया इस धरती पर, हमको जीना सिखाया। उसके जीवन को जो देखते हैं, उसके जीवन के बारे में जो कोई पढ़ते हैं, उनको पता चलता है जीना कैसा है, क्योंकि वो जीवन की रोटी है। उसके बारे में जो कोई जानते हैं, उसको जो कोई खरीदने जानते हैं, जो कोई उसको ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Jeremiah 31:33 says, I will write the law of God on your hearts. परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा नियम, मेरा वचन मैं उनके हृदय पर लिख दूंगा, मैं उनके हृदय पर लिख दूंगा। कैसा होता है जब यीशु मसीह ये वचन इस धरती पर देहधारी हो गया और हमने उसको ग्रहण किया, हमने मान लिया कि वो हमारे पापों के लिए मरा, कि हम कुछ भी नहीं, वो सब कुछ है, हम ग्रहण करते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। इब्रानी का एक और दिन कहता है कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य भरे वचन के द्वारा पूरी सृष्टि को संभालता है, अपने वचन के द्वारा।
वचन देहधारी हुआ. This word became flesh. परमेश्वर कितना दूर था पहला. परमेश्वर के बारे में जानना, सिर्फ ये वचन सुनना था उसको. They don't know anything personally about God. और परमेश्वर के साथ पर्सनल संबंध उसका नहीं था. They did not know the Lord personally. सिर्फ उसका वचन था, लिखा हुआ वचन था. लिखा हुआ वचन वो सुनते थे, लेकिन परमेश्वर को पर्सनली वो नहीं जानते थे. Are you getting this? परमेश्वर देहधारी हो गया, उसका वचन देहधारी हो गया. His word became flesh and dwelt amongst us. Hallelujah. और ये वचन के बारे में जब हम जानते हैं, ये वचन को, यीशु मसीह को जब हम हमारे हृदय में लेते हैं, तो वचन हमारे हृदय में आ जाता है. और ये जो भविष्यवाणी है, मैं मेरा नियम उनके हृदय पर लिख दूंगा. When Jesus Christ comes in your heart, by the power of the Holy Spirit, this whole word comes into your heart. It comes into your heart. ये वचन आपके हृदय में आ जाता है. और आप पढ़ना भी नहीं जानते सिस्टर, आप पढ़ना भी नहीं जानते, आप पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वचन आपके हृदय में है और पवित्र आत्मा आपको छूता है. क्योंकि हालेलुया, हालेलुया, पवित्र वचन, सामर्थ्य वचन हमारे अंदर जिंदा हो जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा. हालेलुया. उन लोगों को पुराने करार में उनको पवित्र आत्मा नहीं था, उनके लिए यीशु मसीह अभी तक मरा नहीं था, लेकिन अभी नए करार में हमको ये सब कुछ मिला है. हालेलुया. ये सारे नियम यीशु मसीह में फुलफिल हो गए हैं और यीशु मसीह ही वचन है. That is why man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी के द्वारा नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख के बाहर आता है, वो ही वचन के द्वारा हम जिएंगे. हालेलुया, हालेलुया. That's why Jesus Christ is our life. Jesus Christ is the bread of life. Jesus Christ is the manna that came in the desert, in the wilderness. Hallelujah. जो लोग वो मन्ना खाए वो सब मर गए, लेकिन जो ये रोटी खाएगा, जो यीशु मसीह को पाएगा, वो मर के भी जी उठेंगे. मर के भी जी उठेंगे. और अगर हम जीते हैं इस दुनिया में, तो हम सच्चाई में जिएंगे. We will live with the life of God in us. We are not going to live like dead people. मरे हुए जैसे हम नहीं जिएंगे, हम जीते जिएंगे. Hallelujah, hallelujah. That is why your life is going to make a difference when you stand with the word of God. अगर वचन आपके अंदर है, so आप एक जीती जागती एक रोशनी है इस धरती पर. Hallelujah, hallelujah. You are a living light when you have the word of God. परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए एक ज्योति है, हमारे कदमों के लिए एक दिया है. Hallelujah. परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जब हम डालते हैं, तो हम पाप नहीं कर सकेंगे. हालेलुया. एक व्यक्ति के पास हम गए थे, वो शराब पीता था, उसको कैंसर था. वो उसके बारे में हम जान गए कि वो क्रिटिकल है. लास्ट हफ्ते तो 2 weeks 3 times we visited. 3 बार हमने उसको विजिट कर दिया. पहली बार जब गया था, वो उसकी स्टेट इतना अच्छी नहीं थी. वचन उसको सुनाई दिया और प्यार दिखाया, उसको प्यार दिखाया. You know, oh my God, God, Jesus Christ teaches us to love. उसको प्यार दिखाया, उसको वचन दिया, उसको उसके लिए प्रार्थना करा. सेकेंड टाइम में भी वैन वही हमने किया. उन्होंने हमारा उदाहरण दिखा, हमारे लाइफ का उदाहरण. It's not enough to preach this word. You got to live this word. Live it. आपको सिर्फ प्रचार करना नहीं है, लेकिन ये वचन आपको जीना है. हालेलुया. तीसरी बार जब गया, सब लोगों के सामने उन्होंने बोला कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं और मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं. इस हफ्ते उसका बपतिस्म होगा. कल हमको अच्छी खबर मिली उसके बारे में कि उसने कहा
अपने भाई को बोला कि मुझे शराब पीने का मन ही नहीं करता अभी, मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। वो उठकर रोटी बना रहा था, काम करता है घर में अभी। उसको खाने को स्पाइसी कुछ खाने को नहीं होता था क्योंकि उसके अंदर, मुंह के अंदर कैंसर था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। खुद ही खाना बनाता है और हम लोग खा लेते हैं। जब आप ये वचन को जीते हैं ना, आप कितने लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। जो आपके हृदय में है ना, वो बाहर आएगा। You people, you children, you are the next ones. You shall not wait for tomorrow. You shall do it today. But you will stand for the Lord. Every one of you. Don't wait. No, I have to become big. I have to become like sister. God has already made you like that. This impartation has already come upon you. If you आ गया है आपके ऊपर, ये अभिषेक ऑलरेडी आ गया है और आप इस अभिषेक में है। मैं देखती हूँ जब भी आप लोग वर्शिप करते हैं, इसलिए आपको काम करना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। स्टडी योर वर्ड पर्सनली। गॉड इज विद यू। प्लीज स्टैंड अप इन हिज प्रेजेंस। Just stand with your hands open. The presence of God is here. Just stand with your hands open. The presence of God is here. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। Just lift your hands to the Lord. His word, His word. His word is life. Holy Spirit, come and fill everyone. We want more hunger. Tell the Lord, make me more hungry for you. Come on, young people. Lift your hands up. Say, Lord, I want to be more hungry. How much time am I spending with your word, Lord? Men shall not live by bread alone. Men shall not live by WhatsApp alone. Men shall not live by Facebook or social media alone, but by every word that comes from the mouth of God. तकलीफों का सामना करने वचन की ताकत देगा। रोटी हमारी रोज की रोटी गुनाहगार सारे माफ हमारे हे पिता, गुनाहगार माफ सारे हमारे हे पिता। हमने भी अपने गुनहगारों को माफ किया, हमने भी अपने गुनहगारों को माफ किया। आजमाइश में न ला, आजमाइश में न ला, हमको बुराई से बचा। हे हमारे बाप तू जो आसमां में, हे हमारे बाप तू जो आसमां में। Jesus.
Holy Spirit, I pray you come and touch each and every person. Come on, the word of God is going to come alive for you as you read the word of God. More alive, more revelation, more revelation. और भी प्रकाशन परमेश्वर के वचन जैसे आप पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन आपके लिए दिया बन जाएगा, आपके लिए दिया बन जाएगा. The word of the Lord will become a revelation to you. Come on, come on, come on. Come on, you must read the word of God. You must, come on, yes, more. If you sing, God use me, then the Lord is saying, I want you to know my word. I want you to know my word. I want you to know my word. Yes. पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन. यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है. Come on. I want to read more. I want to know you more. I want to know you more. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, receive from the Lord today. Receive from the Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I just feel that anointing of the Lord coming upon you right now. Just receive it. Just receive it. Receive it. Come on, Hema, I'm seeing you in the spirit. You're receiving something from the Lord. Kirti, receive. Aarti, receive it. Receive it, Cheryl. Receive it, my people. Receive it, Sister Karti, receive it. Receive it. Receive it. Oh, receive it. ग्रहण करो, विलास ब्रदर. ग्रहण करो. एक नया अभिषेक, एक नई भूख, एक नई प्यास. And people of God, my beloved, receive it. I don't want to live like a dead person, Lord. मुझे मरे हुए जैसा जीना नहीं है. Would you jagga dो, revive me. Set me on fire for you. मेरे अंदर एक पवित्र अग्नि को जला दे पिता. Vinay brother, receive it. मेरे अंदर एक पवित्र अग्नि को जला दे पिता. जीवन एक ही है. एक ही जीवन दिया गया है हमको. There is only one life. We must live it for Jesus. एक ही जीवन है. आपको पता नहीं है कल क्या होगा. आज मुझे जीना है प्रभु यीशु के लिए. Come on, receive us. I just feel that many of you are receiving it. बहुत लोग ग्रहण कर रहे हैं इस समय. Yeah, take it, Sister Lakshmi. Yes, Lord. Receive it, my people. Watching live on Facebook, YouTube. Come on, receive it. A fresh hunger I release in the name of Jesus. A fresh hunger, a fresh impartation of the Spirit right now. A hunger to know the word of God. परमेश्वर का वचन को और भी जानने के लिए एक नया अभिषेक. The signs will follow those who believe. Hallelujah. Yes, Lord. Lord. Jesus. The signs shall follow those who believe. Shall follow those who believe. I want the young people to come to the front right now. Come, Hema, come. Come. The rest of you follow her, please. The signs shall follow those who believe. In my name, you shall cast out devils. You shall cast out devils. You shall cast out devils. You shall cast out devils.
shall cast out devils. You shall cast out devils. You shall cast out devils. You shall cast out devils. In my name. In my name. And in name. Yes. In my name. Always feel this mighty anointing. Come on now. You shall cast out devils. You shall cast out devils. You shall speak. You shall speak with new tongues. You shall speak with new tongues. Fire! Shuri makasi karistora makasi kedeke namasi. We shall lay hands on the sick and they will recover. पीड़ित लोगों पर हम हाथ रखेंगे और वो चंगे आ जाएंगे. चंगे आ जाएंगे. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive it. Receive, my beloved. Receive. Receive. The signs will follow those who believe. The signs will follow those who believe. In my name they will cast out devils. They will speak with new tongues. They shall lay hands on the sick and they will recover. If they eat or drink anything poisonous, it will not harm them. It will not harm them. It will not harm them. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. My God. Such a beautiful anointing. Such a beautiful anointing. हाथ ऊपर करिए. ग्रहण कीजिए. ग्रहण कीजिए. My God. My God. New fresh fire on you, brother. Fresh fire on you, brother. नई भूख और प्यास परमेश्वर के वचन के लिए. Yes. Yes. Take that. Take that. Take that. Take that. Take that. Jesus, something is happening as you're watching this. Receive the anointing in the name of Jesus. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. Receive it. Bondage breaking, shackle removing, anointing. Bondage breaking, chain breaking, anointing. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Fire! Fire! Shia.
पवित्र आत्मा हमको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए हमारे बीच में। तेरे सामर्थ्य के द्वारा तूने हर एक को छुआ है। तेरा अभिषेक हम पर है और तूने हमको इसलिए अभिषेक दिया है ताकि हम तेरी गवाह बन सके। पिता परमेश्वर हर एक को हमको इस्तेमाल कीजिए तेरे राज्य के लिए पिता, ताकि हम इस दुनिया में रोशनी बनकर जिएंगे पिता। यीशु मसीह तेरे आने तक हम विश्वास रहेंगे। Till your coming, Lord, we will be faithful to you, Jesus. Yes. हर एक को पवित्र लहू यीशु मसीह का, पवित्र लहू के द्वारा हम हर एक को कवर करते हैं। ये भविष्यवाणी जो आपको मिली आज उसको हम कवर करते हैं। कोई भी चुरा नहीं सकेगा आपके जीवन से ये भविष्यवाणी। कोई भी आपको परमेश्वर के हाथों से निकाल ना पाएगा। Nothing can be able to separate you from the love of God. यीशु मसीह आने तक हम विश्वास रहेंगे। हमारी आखिरी सांस तक हम विश्वास रहेंगे। उसके लिए जिएंगे, उसके लिए मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसका भी कोई भी तकलीफ, कोई भी पीड़ा, अभी कुछ नहीं, यीशु मसीह ने निकाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी कठिनाइयों का सामना आप कर सकेगा ब्रदर, आप कर सकेगी सिस्टर। हालेलुया। You are more than a conqueror through Jesus Christ our Lord. हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We are going to take up the offering right now.